और रोजगार की बहार आने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिशन मोड में 7 निश्चय पार्ट 2 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। एक साल में करीब 4.5 लाख नौकरी और 11 लाख रोजगार दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नौकरी और रोजगार की मार झेल रही बिहार में बहुत जल्द बम्पर बहाली होने जा रही है। नौकरी और रोजगार की बहार लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अफसरों को मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए हैं। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत लाखों लोगों को नौकरी दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य 10 लाख सरकारी नौकरी के साथ ही 10 लाख रोजगार देने का भी है। अब तक 5,16,000 नौकरी दी जा चुकी है। 1,99,000 नौकरी के लिए प्रक्रिया पूरी भी कर ली गई है। सरकार ने अगले 3 महीने में नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य रखा है। 2,11,000 नियुक्ति की प्रक्रिया लगातार जारी है। इस वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 के लिए 11 लाख से ज्यादा रोजगार देने का लक्ष्य सरकार की ओर से रखा गया है। बिहार में बम्पर वैकेंसी 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत निकाली जाएगी। अगले 3 महीनों में करीब 2 लाख लोगों को सरकारी नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश भी सरकार ने जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परीक्षा में धांधली और पेपर लीक को लेकर भी विधानसभा के अगले सत्र में सख्त कानून लाए जाने की बात कही है। बिहार में नौकरी की बहार को लेकर सियासत भी जारी है। सरकारी नौकरी देने के अपने वादे पूरी करने को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। सत्ता पक्ष जहां सरकार की योजना को जमीन पर उतारने के लिए उत्साहित है, तो वहीं विपक्ष नौकरी को लेकर अपनी क्रेडिट ले रहा है। बिहार की एनडीए सरकार मिशन मोड में 24-25 तक 11 लाख नौकरियां देगी। 7 निश्चय पार्ट 2 के माध्यम से 10 लाख रोजगार देने की घोषणा की गई थी, जिसमें से 5,16,000 नौकरियां दे दी गई है और 1,99,000 पदों पर प्रक्रियाधीन है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने साफ निर्देश दिए हैं कि 3 महीने के अंदर नियुक्तियां पत्र बांटने के लिए 10 लाख से ज्यादा नौकरियां देने की बात आज मुख्यमंत्री जी ने की है, लेकिन ये सिर्फ जुमलाबाजी है। ये उसी तरह से भ्रम की राजनीति है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। बिहार में नौकरी रोजगार का मुद्दा काफी अहम रहा है। युवाओं को नौकरी चाहिए। विभागों के खाली पड़े पदों को भरने की मांग लगातार की जाती रही है। नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत ही नौकरी देने का वादा निभाते आए हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री के ताजा निर्देशों के बाद बिहार में एक बार फिर बम्पर बहाली और नौकरी की उम्मीद जगी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार में नौकरी की बहार को लेकर सियासत भी जारी है। हम पार्टी ने कहा है कि एनडीए ने जो वादा किया है उसे पूरा करेगी, तो कांग्रेस ने कहा कि नीतीश कुमार युवाओं को लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। तो 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत नौकरी मिलेगी और बिहार में रोजगार पर सीएम का यह निश्चय है। 10 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य इस बार रखा गया है। 10 लाख रोजगार देने का भी इसके साथ लक्ष्य है और ये लक्ष्य की तरफ लगातार सरकार आगे बढ़ रही है। अब तक की अगर बात करें तो 5,16,000 नौकरी दी जा चुकी है। कुमार जी का इरादा सबको पता है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। एनडीए की सरकार पूरी मुस्तैद है। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत जो 10 लाख नौकरी और 10 लाख से ज्यादा रोजगार देने की बात है, उसको हम मिशन मोड में पूरा करेंगे। ये हमारा बिल्कुल जनता के साथ कमिटमेंट है। नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति की कमी है। अगर नीतीश कुमार जी चाहते तो बिहार में जितने रिक्त पद हैं वो कब के भर चुके होते। अभी भी वो चाहते नहीं मन से कि जो बिहार में रिक्त पद है वो भरे और नौजवानों को नौकरी मिले। वो लॉलीपॉप दिखाना चाहते हैं, सिर्फ विज्ञापन लाना चाहते हैं और समय से पूर्व बिहार में चुनाव कराना चाहते हैं और नौजवानों को ठगना चाहते हैं।
केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जीतन राम मांझी पहली बार पटना पहुंचे। पटना पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़े और आतिशबाजी से भव्य स्वागत किया। मांझी ने भरोसा दिलाया कि केंद्रीय मंत्री के नाते वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। मांझी ने एनडीए की सरकार जल्द गिरने की विपक्ष के दावे को भी खारिज कर दिया। ढोल नगाड़े के साथ जमकर आतिशबाजी। ये तस्वीरें हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की ग्रैंड वेलकम की। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद मांझी पहली बार पटना पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जीतन राम मांझी की आरती उतारी गई। काफी संख्या में बैनर, पोस्टर और झंडे के साथ पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं अपने नेता का स्वागत कर रहे हैं। स्वागत से अभिभूत जीतन राम मांझी ने केंद्रीय मंत्री बनाने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। मांझी ने कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें अपने विजन का विभाग दिया है और वो बेहतर काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कह करके हमको कहा है कि मैं अपने विजन का विभाग आपको दिया है और हम समझते हैं कि मेरे लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है। हम अपना सर्वोत्तम करने का प्रयास करेंगे। मांझी ने कहा कि उन्हें जो विभाग मिला है उसमें लाखों करोड़ों नौकरियों की संभावना है। साथ ही मांझी ने ये भी भरोसा दिलाया कि बिहार के लिए वो अलग से बहुत कुछ करेंगे। AIME जो विभाग हमको मिला है उसमें लाखों लाख नहीं करोड़ों करोड़ की नौकरियां हैं और मिलेगी, इसलिए इस लाइन पर भी हम लोग बहुत आगे बढ़े हुए हैं। जैसे बिहार में हमें समझ में आता है कि कुछ कम काम हुआ है। बिहार में हम अपने विभाग का जितना भी प्रोजेक्ट है, इसके जो जनसंख्या है उसके आलोक में इसको पूरा हम देंगे, सहभागिता देंगे। जीतन राम मांझी ने पत्रकारों के एक एक सवाल का जवाब भी दिया। विपक्ष के इस दावे पर कि एनडीए सरकार गिर जाएगी, जीतन राम मांझी ने कहा कि सरकार पूरे 5 साल चलेगी। वो लोग जो कहते हैं मन बहलाने के लिए कहते हैं, सच्चाई यही है कि 5 साल बहुत बढ़िया से काम होगा और पहला और दूसरा टर्म में नरेंद्र मोदी जी जो काम किए हैं उससे आगे बढ़ करके वो काम करेंगे। जीतन राम मांझी ने ईवीएम पर विपक्ष के सवालों को भी सीधे सीधे खारिज कर दिया। ईवीएम पर जब क्या सवाल करते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट और इसका जो एक कमेटी बनी थी उसने कहा कि ईवीएम का कहीं कोई दोष नहीं है, ईवीएम सब तरह से ठीक है, तो फिर उनको तो सिर्फ दोष लगाना है अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए। केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलने के बाद जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी का उत्साह चरम पर है। हम कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं, तो मांझी भी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। जीतन राम मांझी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का दावा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। सीतामढ़ी से पहली बार सांसद बने देवेश चंद्र ठाकुर का विवादित बयान सामने आ गया। जेडीयू सांसद ने कहा कि वे 22 साल से राजनीति कर रहे हैं। यादव और मुसलमानों के लिए उन्होंने काफी काम किया, पर अब वे इन दो समुदाय का काम नहीं करेंगे। देवेश के इस बयान पर बिहार की सियासत सुलग गई है। सवाल यही है कि आखिर जेडीयू सांसद ने ऐसा बयान क्यों दिया, ये भी कि सांसद के काम में यादव मुसलमान का नाम क्यों। नाम देवेश चंद्र ठाकुर, जेडीयू सांसद सीतामढ़ी। आइए चाय पीजिए।